वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे हम लोग पीछे के कुछ वीडियो से इंटीग्रल कैलकुलस के इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का डिस्कशन करते आ रहे हैं, तो उसी सीरीज को जारी रखते हुए अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, इसमें बाकी फॉर्मूला का हम लोग जिक्र करेंगे। ठीक है, मतलब कि इंटीग्रेशन से ही रिलेटेड जो रिमेनिंग फॉर्मूला है, जो फॉर्मूले छूट गए हैं, उनका मैं आज के इस वीडियो में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसमें मैं सबसे फर्स्ट फॉर्मूला 30 तक हम लोग पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो 31 नंबर लिख रहा हूँ कि एक्सपोनेंशियल e पावर x के साथ अगर कोई फंक्शन हो और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो, तो इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर लिखते हैं e पावर x f ऑफ x प्लस। ठीक है, फिर k क्या है? इंटीग्रल कांस्टेंट है। मतलब कि इसको ध्यान देना है कि e पावर x के साथ कोई फंक्शन अपने डिफरेंशिएशन के साथ अगर सम में हो, प्लस में हो, तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? e पावर x एफ एक्स प्लस। जैसे इसका कुछ एग्जांपल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 1 नंबर e पावर x और ब्रैकेट में मैंने कर दिया sin x प्लस cos x और इसका इंटीग्रेशन। तो देख रहे हैं कि साइन को अगर एफ एक्स बोले तो cos x क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? डायरेक्ट f ऑफ x लिखते हैं, तो f ऑफ x का वैल्यू मैंने, तो ex sin x प्लस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह मैं सेकंड एग्जांपल यहाँ दिखा दे रहा हूँ। सेकंड एग्जांपल में अगर मैं ले लूं e पावर x cos x माइनस साइन x और यहाँ dx इंटीग्रेशन का साइन है, तो इसको भी हम लोग उसी फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? e पावर x cos x प्लस माइनस साइन x और x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट। तो अगर मैं cos x को fx ले लूं, तो sin x क्या होता है? cos x का डिफरेंशिएशन होता है। तो यहां से भी अगर हम लोग आंसर लिखें तो ex fx प्लस k और fx का जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ, ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आ गया? ex cos x और प्लस। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल में दिखा दे रहा हूं। थर्ड नंबर, अगर e पावर x हो और 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे? बीच का माइनस है, तो फॉर्मूला में लाने के लिए इसको क्या करेंगे? प्लस में करेंगे, तो फिर कितना आएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे कितना होता है, तो x पावर माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसे इसको अगर एफ एक्स ले लें 1 बाई एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? एफ डैश एक्स होगा। कैसे होगा? तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। अगर 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन देखा जाए तो x का पावर क्या लिख देंगे? माइनस 1, और डिफरेंशिएशन में क्या होता है? पावर आगे होगा और पावर पर एक कम कर देंगे, तो माइनस 1 इंटू एक्स पावर माइनस 2, तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर
तो यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा आंसर हो गया ई एक्स एफ एक्स प्लस के। तो x का जो वैल्यू है यहाँ मैंने लिख दिया, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया ई एक्स बाई एक्स प्लस फिर के इंटीग्रेशन। ठीक है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो स्पेशल में भी आता है, इसको हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। तो अगर हमारे जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हैं, जितने भी वीडियो हमारे चैनल पे दिखाई दे रहे हैं, उसमें आप सर्च कीजिएगा तो एक वीडियो में मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ही डिटेल्स में बताया है। तो अभी मैं उसको शॉर्ट में बता दे रहा हूं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो भी वीडियो है, एक बार आप सर्च करके हमारे चैनल पे देखिएगा। उसमें मैंने एग्जाम्पल के साथ डिटेल में उसका जिक्र किया है। अभी मैं शॉर्ट में इसको लिख दे रहा हूं। जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आते हैं, u इंटू वी का फॉर्म होता है। ठीक है। u और v कोई भी फंक्शन है, x का कोई भी फंक्शन है, मैं यहाँ लिख दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि u को बाहर निकालते हैं, v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर से v को इंटीग्रेट करते हैं और u के डिफरेंशिएशन से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो रिजल्ट मिलता है उसको फिर से इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको मैं एग्जांपल से फिर से बता दूंगा, लेकिन इसका वीडियो पहले भी रिकॉर्ड किया जा चुका है। और यहाँ लिख देंगे कि अगर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो where u and v are functions of x। याद रखना है कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसी का फंक्शन होगा। अब सवाल उठता है कि दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट हो तो किसको u मानेंगे और किसको v मानेंगे। ठीक है। तो उसका भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं। उसके लिए याद रखना है ली। बहुत सारे बुक में आप देखिएगा तो पुराने बुक में आइलेट देता था, लेकिन इसी आइलेट को हमने इम्प्रूव करके लिएट बना दिया। ठीक है। तो एल से क्या होता है, लॉग से रिलेटेड फंक्शन। ठीक है। और आई से क्या होता है, इनवर्स सर्कुलर से रिलेटेड फंक्शन। ए से होता है अलजेब्रिक फंक्शन। टी से आएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और ई से आएगा एक्सपोनेंशियल। ठीक है। इसमें जो पहले आएगा उसको यू मानेंगे, जो बाद में आएगा उसको भी मानेंगे। मतलब कि जो पहले फंक्शन आएगा, फर्स्ट फंक्शन को u ले लेंगे, और जो सेकेंड फंक्शन आएगा उसको क्या मानेंगे, v मानेंगे। ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ दे रहा हूं। जैसे अगर हमको निकालना है i का वैल्यू x sin x dx। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि x कौन सा फंक्शन है, अलजेब्रिक, और sin x कौन सा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल। तो लिएट में अगर देखें, लिएट जो मैं पहले लिखा था उसमें देखें तो अलजेब्रिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल बाद में आता है। तो जो पहले आता है उसको u, जो बाद में आता है उसको। तो u को बाहर निकालेंगे, v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस देंगे, ब्रैकेट इंटीग्रेशन का साइन देंगे, और पहले v को इंटीग्रेट करेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर u को डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे। तो sin x का इंटीग्रेशन पता है, माइनस कॉस x। यहां से भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस cos x बचेगा, और dx बाई dx तो 1 होता है।
तो हमारा कितना आंसर आ गया, -x cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x। मतलब कि यहाँ हमने क्या देखा कि u इंटू v पर अगर x sin x को इंटीग्रेट करें तो इसका आंसर कितना आएगा, -x cos x प्लस sin x प्लस, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो इसमें हमने u इंटू v के फॉर्मूला का यूज किया। इसको याद करने का क्या टेक्निक है कि पहले स्टेप में u को बाहर निकालते हैं और v को इंटीग्रेट करते हैं, फिर माइनस में इंटीग्रेट किसको करना है, तो v के इंटीग्रेशन और u के डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट निकालेंगे और जितना मिलेगा उसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो इस मेथड को याद रखना है, इस मेथड को हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इस पर मैं एक और एग्जांपल लिख दे रहा हूं, जैसे अगर i इक्वल टू हमने ले लिया x इंटू e पावर x dx, तो क्या है, एक अलजेब्रिक है और एक एक्सपोनेंशियल है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, लिएट का अगर मैं फॉर्मूला या फिर लिएट लिखूं तो क्या आएगा, अलजेब्रिक पहले आएगा, एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा। तो जो पहले आएगा उसको u, जो बाद में आएगा उसको v। तो ऐसे कितना आ जाएगा, u को बाहर और v को इंटीग्रेट करेंगे, फिर v को इंटीग्रेट करेंगे और इससे किसको मल्टीप्लाई करेंगे, u के डिफरेंशिएशन को, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे। तो e पावर x का e पावर x ही होता है, इसका 1 आएगा, इसका e पावर x आएगा, तो कितना आ गया, x dx माइनस e पावर x प्लस k, और e पावर x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 प्लस k। तो हेंस यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x इंटू ई पावर x को इंटीग्रेट करें तो क्या आंसर आएगा, e पावर x इंटू x माइनस 1 प्लस k, फिर k इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। तो अभी हम लोग इस वीडियो में क्या देखें, एक फॉर्मूला देखें जिसको मैंने 31 नंबर मार्क किया था कि e पावर x के साथ कोई फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन हो तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हमने देखा u इंटू v रहे तो उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, और अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर को नोट कर लें, 8809415516, ठीक है। तो थैंक यू।